गुमशुदा खत सर्दी की एक ठिठुरती शाम थी और छोटे से कस्बे रिवर्टॉन को एक घने धुंध ने अपने आगोश में ले रखा था। ओलिविया अपने पुराने घर के चिमनी के पास बैठी थी। हाथों में एक पुराना खत था जो उसने सुबह हत्तारी से ढूंढ निकाला था। खत पुराना और जार्द हो चुका था। लिखावट निखरी थी, पर जालबाजी में लिखी लग रही थी। खट एक आदमी, चार्ल्स, के नाम था, जो 17 नवंबर इस सत्रात चौथा का था। सबसे अजीब बात यह थी कि ओलिविया चार्ल्स को जानती नहीं थी और खत पर सिर्फ ई का इनिशियल था। पूरी पहचान गायब, खत के आखिरी अल्फाज अधूरे थे, जैसे कोई राज छुपाने के लिए जल्दबाजी में रोक दिया गया हो। रात के 12 बजे मुझे बीड़ के पेड़ के पास मिलना और मैं। उसके आगे कुछ नहीं था। अल्फाज धुंधले हो गए थे, जैसे वक्त ने उन्हें मिटा दिया हो। ओलिविया के ज़ेहन में एक सवाल था, क्या वो इस राज को समझ सकेगी? उसने घड़ी की तरफ देखा। 11 बज रहे थे। क्या वो उस बीड़ के पेड़ तक जाएगी? बाहर का मौसम अंदर से कहीं ज्यादा सर्दी भरा था और धुंध अब और गहरा हो चुका था। अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च लिए ओलिविया ने नदी के किनारे खड़े पुराने बीड़ के पेड़ तक का रास्ता पकड़ा। पेड़ अपने जगह एक चुप साबित गवाह की तरह खड़ा था, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। जब रात के 12 बजे ओलिविया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या वो किसी भूत या दौलत का राज पाएगी? जैसे ही घड़ी में 12 बजाए, उसने पीछे से हल्के से पतियों की खुसखराहट सुनी। जल्दी से घूमी, पर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध के घेरे घुमा रहे थे। एक ठंडा झोंका उसके जिस्म में दौड़ गया। फिर एक हल्की सी आवाज, धीमी पर दबदबा भरी, गूंज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओलिविया का हाथ कांप गया। टॉर्च जमीन पर गिर गई। टॉर्च की रोशनी एक परछाई पर पड़ी। एक ढांचा सा जिसमें एक आदमी था, सिर्फ कुछ कदम दूर। ओलिविया ने डरते हुए पूछा। वो आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखें अंधेरे से चमक रही थी। तुम कौन हो? चार्ल्स, मेरा भाई था। ओलिविया कुछ समझ पाती, उससे पहले वो परछाई धुंध में गुम हो गई। सिर्फ एक हल्की सी गूंज छोड़ गया। वो खत तुम्हारे लिए नहीं था। दार से कांपती ओलिविया ने अपनी जेब से वो खत निकाला और जब उसने देखा तो उसकी आंखें फट गई। खत के सारे अल्फाज गायब हो चुके थे। अब वो सिर्फ एक खाली सफ़ा था।